दोस्तों नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं कि धनु राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं धनु राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लग रहे हो मुझे कि जल्दी से कुछ डिसीजन ले ले, मतलब हड़बड़ाहट ज़्यादा है, या फिर हड़बड़ाहट में अभी इस वक्त जब आप इस रीडिंग को देखोगे तब होगे, कहीं जा रहे होगे घूमने फिरने, या फिर आप बस के अंदर या कहीं ट्रेवल करते हुए इस वीडियो को देखोगे, तो इसलिए इसी एनर्जी पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 2024। ध्यान रहे जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लें, ठीक है। ओके, वाह, मैं कार्ड निकालने के बाद ही आपसे बात करती हूँ। ओके, तो धनु राशि आपके लिए 2024 थोड़ा सा कंफर्ट लेके आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए तो कंफर्ट लेके आ रहा है और कुछ लोगों के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। अगर किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे थे तो यूनिवर्स खींच के छुड़वाएगा उसे आपसे, क्योंकि आप वो आपके लिए सही नहीं है। किसी तरीके का ऑब्सेक्शन है किसी से, और किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो चीज़ों के लिए। जल्दी से क्यों नहीं हो रहा, क्यों शादी नहीं हो रही, क्यों मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा, क्यों मेरी जॉब नहीं लग रही। बहुत सारे जो क्यों के सवाल आपके मन में चल रहे हैं, उनका जवाब निकाल देने के लिए यूनिवर्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। एंड कुछ लोग कंफर्ट जोन में इस वक्त हो, तब भी आप परेशान हो, तब कंफर्ट जोन में हो सकते हैं। तो तब भी, क्योंकि हमें परेशानी की आदत हो जाती है ना, तब भी हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम उसमें एक्शन नहीं लेते हैं। तो उससे यूनिवर्स इस साल आपको बाहर निकालेगा। साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। चाहे आप शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, नो कॉन्टैक्ट हो, डजेंट मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन आपकी लाइफ में एक नई न्यू बिगिनिंग होगी। जिस पार्टनर के साथ आप हैं उनके साथ होगी। कुछ लोग उनको छोड़कर किसी और को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक, मतलब आपको कमिटमेंट मिले। और कुछ लोग हो सकता है कि अरेंज मैरिज करने का डिसीजन ले लें, क्योंकि उनको किसी ने परेशान किया है, धोखा दिया है, तो इस वजह से वो अरेंज मैरिज करने का डिसीजन ले सकते हैं। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, घर परिवार के अंदर। एंड सिचुएशन जो भी चल रही हो आपकी लाइफ में, उसको आप स्वीकार करोगे इस साल, और उसमें अपने अंदर चेंजेस पे फोकस रहेगा आपका। साथ ही साथ आपको सेल्फ लव की एनर्जी के अंदर रहोगे, खुद के लिए बोल्ड बनोगे, अपने लिए एक्शन लोगे। अपने दिनों तक अगर आप किसी चीज़ को सह रहे थे, बोल नहीं रहे थे, तो साल 2024 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जून जुलाई के समथिंग आप इतने ज़्यादा बोल्ड बन जाओगे कि मतलब सामने वाला देखता रह जाएगा, इसको क्या हो गया, तो कभी जवाब नहीं देता था, ऐसे कैसे रिएक्ट कर दिया इसने। तो उस तरीके से रिएक्शन आपका जाएगा चीज़ों पर, लोगों पर। बहुत मतलब फटोगे एकदम से। जब तक आपने जितना गुस्सा समेट कर रखा है ना, उस तरीके का गुस्सा आज निकलने वाला है आपका। एंड साथ ही साथ कुछ सिचुएशन आपके फेवर में इस साल काम नहीं करेंगी, तो वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके घर वालों, या आप शादीशुदा हो तो इन लॉज के साथ हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहाँ भी देखा जाए तो आधी तरफ अगर आपका ध्यान सिर्फ अंधेरे पर होगा, कि जो चीज़ें आपको मना की जा रही है किसी चीज़ को करने के लिए, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, परेशान कर रही हूँ उस पर, बजाय अगर आप खुद की एनर्जी पर ध्यान दे लो, या फिर जो सिंगल इंसान भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा है ना, जो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, बोलता है, वो आप खुद भी हो सकते हो। जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, तो वो खुद भी हो सकते हो। अगर उन पे अगर आपने ध्यान दे लिया ना, तो ये जो एडजस्टमेंट है ये आपको इतना परेशान नहीं करेगा, और आप इससे निकल जाओगे। जैसे इससे निकलोगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। हर तरीके से लाइफ के अंदर बैलेंस लाने के लिए इस एडजस्टमेंट से आपको गुजरना होगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सवाल थे आपके सामने, परेशान थे, कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, किसी ने लटका रखा था, जवाब नहीं दे रहा था, कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी समस्या अगर इस तरह चल रही थी, कभी आपको लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ, कभी मेरी बहुत बुरी एनर्जी, ऐसा कुछ भी आपके साथ चल रहा था ना इस साल 2023 में, तो 2024 में आप एक कंक्लूजन पर पहुँचोगे, एक निश्चित कर लोगे कि मुझे इन लोगों के साथ रहना है, इनके साथ नहीं, एक बाउंड्री सेट करोगे आप। साथ ही साथ इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आपको सक्सेस ऐसी होगी आपके इस आत्मविश्वास की वजह से। जहाँ जहाँ आप रुके हुए हो, जहाँ भी आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिली ना, वहाँ आपको इतना आत्मविश्वास से बात करोगे, इतने आत्मविश्वास से चीज़ों को डील करोगे कि वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ लोगों का साथ आपको मिलेगा। एंड आपको एक और चीज़ जो आपको मिलने वाली है इस साल, अगर आप बिजनेस अपने पार्टनर के साथ शुरू करते हो, या फिर ऐसे भी कोई भी नया आइडिया आपके साथ बिजनेस का आया है, या कुछ नया शुरू करना चाहते हो, तो डेफिनेटली कीजिए। बिग यस है, आपको सक्सेस मिलेगी। 1-2 महीने आपको थोड़ा सा लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 2 महीने भी अगर आप डट गए ना उस जगह पे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो आप ज़रूर करें। एंड अब देख लेते हैं कि और क्या मिलने वाला है धनु राशि के लिए साल 2024 धनु राशि। तो डेफिनेटली भाई कुछ लोगों की तो लव
शादी हो सकती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जिसे भी करना चाहते हो वैसी। और ये अप्रैल तक होने की ज़्यादा चांसेस है। नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा कांटेक्ट होगा। जिस इंसान ने आपको 8 महीने 8 वीक्स लटका के रखा है ना, उस इंसान के साथ आपका कांटेक्ट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो 8 साल से चल रही सिचुएशन। और शादी का मुझे ज़्यादा योग दिख रहा है कि साल आपकी शादी का बहुत योग है। और शादी या फिर शादी से रिलेटिव कोई समस्या चल रही है जीवन में, तो उसका समाधान आपको मिलेगा। एंड आपको फाइनेंस की दिक्कत थी तो वहाँ पर भी आपको धन लाभ हो सकता है, पैसे मिल सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, आप चीज़ों को बैलेंस मतलब कभी ठीक है आज कर लिया इसको, कल उसको कर लिया, बहुत सारे काम एक साथ लेके चलते थे, तो अब आप चॉइस करने का वक्त आ गया कि आपको किसके साथ रहना है, किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं। एंड जितनी भी मेहनत आपने की अब तक, आपको 7 महीने से हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, 7 साल से कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं उनको, तो अब इस साल आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन जुलाई तक देखने को मिलेंगे, है ना। एंड अगर आप प्रेगनेंसी रिलेटिव कोई ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है आपकी प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पर आपको मतलब गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके घर में बेबी आ सकता है। बहुत अच्छी खुशखबरी का माहौल आपके मार्च के महीने के बाद देखने को मिलेगा। एंड आप खुद भी एक क्वीन की एनर्जी में रहोगे। अगर लड़की हो तो, लड़का हो तो आपकी लाइफ में जो फेमिना एनर्जी है उसकी जो दुआएं हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। एंड नेचर से कनेक्ट होते हुए आप दिखाई दोगे। साथ ही साथ कहीं घूमने जा सकते हो आप, कोई आपकी तरफ आ सकता है दूर से अगर कहीं दूर रहता था कोई तो वो आ सकता है। एंड आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो उस सिचुएशन का ख़त्म हो रही है वो इस साल, वो चीज़ें आपके फेवर में आ रही है। लेकिन एक ही चीज़ आपकी लाइफ में जो रहेगी, आपको एक तो गुस्सा कम करना है और आपको क्लियरिटी रखनी है। एक देखिए, आपकी लव लाइफ में तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है। मुझे अधिकतर लोग आप लोगों के लिए पता नहीं क्यों लव लाइफ ही लग रही है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फादर से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। किसी ने धोखा दिया था, चीट किया था, आपके जितने भी एफर्ट्स हैं उनकी सराहना नहीं की, उतना आपको नहीं दिया, तो इस साल उनको रिग्रेट होगा और आप उनको छोड़कर किसी और सिचुएशन को अपनाते हुए नजर आओगे। आपका फोसर नहीं, फोकस खुद के ऊपर रहेगा इस साल। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही दोस्त के रूप में कह लीजिए या किसी भी रूप में एक इंसान की एंट्री होने वाली है। ये एक मस्कुलिन एनर्जी होगी जिसकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ के अंदर। वो चाहे लड़का हो लड़की, किसी भी रूप में आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी मस्कुलिन रहेगी, जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने के बारे में बताएंगे। एंड आपको गाइडेंस देंगे कि आपको मोटिवेशन फील कराएंगे और फिर से खड़ा होने के लिए चीज़ों को करेंगे। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस इस साल ये रहेगी कि आप बार बार मतलब आलसी होते उलझे हुए महसूस करोगे खुद को कि क्यों नहीं हो, मतलब जल्दबाजी में रहोगे। जल्दबाजी की वजह से आप चीज़ों को गड़बड़ करोगे। अगर धीरे धीरे एक एक काम करोगे तो नहीं होगी, और एक साथ 5-10 काम उठा लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। एंड आपके स्वास्थ्य से देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा परेशान, जल्दबाजी की वजह से बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है या हाथ पैरों में दर्द रह सकता है। आपको कोई पुरानी समस्या है तो वो जुलाई के माह के बाद आपको फिर से उसके सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं। उसका रीज़न होगे आप खुद, क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे चीज़ों को, डिसीजन को, लोगों को, और कि और बहुत ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, किसी को ना नहीं कह पाने की आपकी प्रॉब्लम की वजह से आप कुछ चीज़ों में फंस सकते हो। वरना ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ में बहुत प्यार, बहुत शांति, पीस महसूस करोगे आप। हर जगह पे आपको देखोगे जो टूटे रिश्ते थे ना वो आपको छोड़ के चले गए थे, वो तक आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, लेकिन टाइम पे, सही वक्त पर। ऐसे नहीं कि आज बोल दिया मैंने तो आज ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, उस हिसाब से होंगी। एंड अगर आपने किसी को प्यार में धोखा दिया है या किसी ने आपको दिया है तो उसका कर्मा बैलेंस इस साल होगा और ये अप्रैल तक हो जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा इस चीज़ का। एंड अगर आपने किसी के साथ कुछ भी गड़बड़ की है जाने अनजाने में, तो उसके लिए आप अभी से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दीजिए यूनिवर्स से, जिससे कि आपके कर्मा थोड़े से वो हों, क्योंकि इस चीज़ का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वरना तो ये एनर्जी पता नहीं किसके लिए है लेकिन बन रही है, ठीक है। और क्या है, और अगर आप शादीशुदा हो तो वहाँ पर अगर मैरिड लाइफ में कोई प्यार से संबंधित मतलब उतार चढ़ाव थे तो वो ठीक हो जाएंगे आपके। और सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू लव आने के चांसेस हैं, प्यार बढ़ेगा। रोमांस तो मतलब मस्ट है इस राशि वालों के लिए, रोमांस ही रोमांस है इस साल। ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्यार से प्यार और फैमिली, प्यार फैमिली, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और कहीं घूमने फिरने का ज़्यादा रहेगा आपका। और कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है जो एक मतलब दिख तो आपको अच्छा रहा है लेकिन उसके पीछे आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो उसकी क्लियरिटी आपको इस साल मिलने वाली है। तो यूनिवर्स बताएं धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है आपका। यस का
देखो कहीं भी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना आप काम, बिग या सेव वो काम बन जाएगा आपका और इसी साल बनेगा। एंजल्स का सपोर्ट, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से वो काम आपके फेवर में होगा। और ये देखिए कहीं घूमने जा सकते हो, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में तो चेंज होगा। कोई हैप्पी मोमेंट आप ज़रूर सेलिब्रेट करोगे और अपने घर वालों के साथ करोगे और यूनिवर्स के साथ करोगे और बहुत अपने अंदर से संतुष्टि महसूस करोगे। एंड आपके देखिए रिमेन पॉजिटिव, तो आप जो भी जिस भी काम में आप हाथ डालोगे उसमें आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। बस शर्त एक ही रहेगी कि आपको क्या है, जल्दबाजी नहीं मचानी है चीज़ों की। एंड खुद को अपनाओगे, प्यार करते हुए नजर आओगे, ये सब कुछ कब होगा। और देखिए अबंडेंस, अबंडेंस मिलेगी आपको, खुशियाँ मिलेंगी विद इन फ्यू वीक में। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके विद इन फ्यू वीक में आपको ये गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी, खुद से प्यार देखने को मिलेगा, चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। जिस जगह उसे छोड़कर कहीं और जा सकते हो, लेकिन डेफिनेटली ये सक्सेस आप अचीव करने वाले हो और फ्यू वीक में करोगे, क्योंकि थोड़ा सा आपकी एनर्जी शिफ्ट होने में एक तो आपको टाइम लगेगा, एक कुछ चीज़ें हैं जो हील होनी है वो हील होंगी तभी है। और कुछ पुराने जो हिसाब हैं वो बराबर होंगे कर्मों के भी लोगों के साथ, उसके बाद ये चीज़ें आपके आएंगी। तो विद इन फ्यू वीक का टाइम आपको लग जाएगा। और देख लेते हैं क्या है। जितना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन के अंदर लोगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं उनसे कनेक्ट हो आपके। एंड जब भी परेशान हो अपने अंदर झांके, आप जैसे अंदर फील कर रहे हो अंदर हो ना, वैसे ही आपका रिफ्लेक्शन बाहर दिख रहा है। तो अंदर झांके और आपका कोई सपना इस साल पूरा होने वाला है और जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी वो सपनों के द्वारा ही इस साल आपसे कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स और आपको गाइडेंस देंगे। ओके, गाइडेंस कैसा आ गया, गाइडेंस मिलेगी डेफिनेटली, अभी भी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी आपको गाइडेंस। एंड आपसे कहा जा रहा है जितने ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होगे, अपनी माँ से कनेक्ट होगे, आपकी लाइफ में जो भी फेमिनिन एनर्जी है उनके साथ कनेक्ट होने का मतलब है इमोशनली उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे। जब भी परेशान हो, दुखी हो, वैसे भी अगर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अगर आप स्पेंड करने लग जाओगे तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुक रही हैं ना, उन्हीं के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी। इसलिए आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें एंड थोड़ा सा चेंज करें अपने आप को, अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी उसको एक्टिवेट करें। आप लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के अंदर ही होती है, और उसे अच्छे वे में एक्टिव करें ताकि नेचर वाली होती है और जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव अगर सकारात्मक रूप में है तो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है, हमेशा भरी हुई रहती है, खाली कभी नहीं रहती। पृथ्वी कभी रहती है खाली, उसके पास हमेशा कुछ कुछ लोगों को देने के लिए रहता है, उसी तरीके से होती है ये एनर्जी। तो उसमें जाएं एंड हीलिंग के लिए एंड अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको नेचर का सहारा लेना है। ग्रीन कलर यूज़ करें, ग्रीन खाएं, सॉरी ग्रीन खाएं मतलब ग्रीन सब्जियां खाएं, है ना। और ग्रीन कलर को अगर आप यूज़ करते हो, अगर मनी से रिलेटेड कोई काम है, कहीं जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उस दिन अगर आप ग्रीन पहनते हो तो आपके काम बनने के आसार ज़्यादा रहेंगे। और डेफिनेटली आपको जल्दबाजी हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है, किसी और की बातों में नहीं लेना है, खुद पर ध्यान देना है। एंड बैलेंस इंपॉर्टेंट है कि आप अपने 4-5 काम एक साथ करने के बजाय एक काम पहले कर ले, उसके बाद दूसरे को करें। एंड ना कहना सीखे लोगों को, सबसे यही चीज़ें आपका टास्क रहेगा इस साल। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आप रेजोनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। एंड पर्सनल रीडिंग एंड हीलिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ खुद से इतना प्यार करो कि दुनिया आपसे प्यार करे। थैंक यू।